चैप्टर के स्टार्ट में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, ओए गेंडे, क्या तू हाई स्कूल में जाने के बाद हमको भूल गया? तब एक दूसरा लड़का कहता है जो कि जमीन पर गिरा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। तब वो पहले वाला बंदा कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है तो तू मुझे सलाम करना कैसे भूल गया? हम तो अच्छे दोस्त है ना, मैंने तो तुम्हें अच्छा सा एक निकनेम भी दिया है, चलो एक अच्छे गेंडे की तरह है यहाँ पर, अब उसकी नकल करके दिखा। तभी कोई उसके सर पे टपली मारता और कहता है, अच्छा तो तू ये क्यों नहीं करता? तब वो लड़का पीछे मुड़ता और कहता है, अबे कौन है? तब हमें दिखाया जाता है ये डेमियन होता है जो केंगू के सर पर बैठा होता है, और केंगू को देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के अपना सर जमीन पर रखकर बैठे होते हैं, उनकी ऐसी हालत केंगू ने की होती है। तब वो लड़का जो बुली हो रहा होता है वो कहता है, डेमियन तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे इनसे बचाने के लिए, बट आखिर तुमने ये किया कैसे? और ये केंगू आखिरकार तुम्हारे ऑर्डर क्यों मान रहा है? तब डेमियन कहता है, ओ अच्छा, वो दरअसल कल से किम केंगू मेरा स्लेव बन चुका है। ये बात सुनकर उस बंदे को यकीन नहीं होता और वो कहता है, क्या केंगू और तुम्हारा स्लेव? और तब हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमियन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, अपने फर्स्ट स्लेव को कैप्चर करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारी इस जीत के लिए तुम्हें एक अडेप्टिव पोशन भी दिया जाता है। और तब हमें अडेप्टिव पोशन के बारे में बताया जाता है कि इस अडेप्टिव पोशन के जरिए तुम्हारे स्लेव के कैरेक्टर को उसके हिसाब से स्किल्स और एबिलिटी दी जा सकती है, बट इसकी टाइम लिमिट केवल 15 मिनट की होगी। तब डेमियन सोचता है, अडेप्टिव पोशन और बैटल स्किल, क्या इसका मतलब मैं सच के असली के गेम की तरह इन्हें यूज कर सकता हूँ? मैंने एक बुली को कैप्चर किया है और मुझे स्किल्स भी मिली है, ये तो सच में बिल्कुल ही किसी नॉर्मल गेम की तरह लगता है, तो चलो क्यों ना। और तब डेमियन पास ही में पड़े ली जिनवू के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारकर कहता है, क्यों ना मैं उसे भी कैप्चर कर लूं। लेकिन ली जिनवू के लिए उसके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। तो वो सोचता है, ये केंगू पर तो काम किया था, तो फिर मैं इन बाकी सबको अपना स्लेव क्यों नहीं बना पा रहा? और तभी उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, इस वक्त तुम्हारी लीडरशिप बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए तुम अपने स्लेव और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए तुम्हें तुम्हारी लीडरशिप के लेवल को इंक्रीज करने की जरूरत होगी। तब डेमियन सोचता है, क्या इसका मतलब क्या मैं अभी केवल केंगू को ही अपना स्लेव बना सकता हूँ? इसमें लिखा है कि मुझे अपनी लीडरशिप की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, बट मैं ऐसा करूंगा कैसे? लेकिन तभी केंगू होश में आ जाता है और वो अपने आसपास के नजारे को देखकर सोचता है, क्या ये मैं ये सब क्या कर रहा हूँ और ये सब ऐसे पड़े क्यों हैं? तभी डेमियन के पास नोटिफिकेशन आता है कि किम केंगू अपनी एब्सोल्यूट सबमिशन की स्टेट से बाहर आ चुका है। डेमियन कहता है, क्या एब्सोल्यूट सबमिशन स्टेट, इसका क्या मतलब है? तभी उसके पीछे से केंगू चिल्लाते हुए आता है और कहता है, चूतिया डेमियन, तूने आखिर मेरे साथ ये क्या किया? जिसे देखकर डेमियन की भी फट जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अभी अभी किम केंगवू पर ऑर्डर नाम की स्किल का यूज किया है। और हम देखते हैं कि केंगवू का हाथ वो बीच में ही रोक चुका होता है। और तब केंगवू सोचता है कि क्या ये मेरे बॉडी के साथ आखिर हो क्या रहा है? डेमियन तू ये क्या कर रहा है, बता मुझे। तब डेमियन सोचता है, ये रुक गया, बट आखिरकार ये वापस होश में कैसे आया? तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि एब्सोल्यूट सबमिशन तो बस एक बफ है जो तुम्हें एक स्लेव को कैप्चर करने की शुरुआत में दिया जाता है, और अब से तुम्हें स्लेव को ऑर्डर देने के लिए ऑर्डर नाम की स्किल का यूज करना पड़ेगा। और तब डेमियन सोचता है, अच्छा तो इसका मतलब अब ये पहले वाला केंगू नहीं रहेगा, शायद इसका मतलब यही है। दूसरी तरफ केंगू यही कह रहा होता है कि तूने ये क्या किया है, बता। अबे तू मरना नहीं चाहता तो मुझे जल्दी से ठीक कर। और तब डेमियन सोचता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसे ऑर्डर तो दे सकता हूँ। और ये कहकर वो केंगू को एक जोरदार चमाट मारता है और कहता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओए मेरी बात ध्यान से सुन, अब से तू मेरा स्लेव है, इसलिए थोड़ी इज्जत से बात कर। अब देखना मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ, तेरी मदद से मैं पूरे क्लास को टेक ओवर करूंगा। तब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर केंगू कहता है, मजाक मत कर, तू दोबारा मेरे दोस्तों को मारना चाहता है आज भी? अपनी ये बकवास बंद कर और मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर। डेमियन कहता है, अबे चूतिए जा, यहाँ से निकल जा, तू मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, जा और जाकर कहीं पर छिप जा। और तब नोटिफिकेशन आता है कि तुमने केंगू को मुंह बंद कर छुपने का ऑर्डर दिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंगू ऐसा ही करता है और वहां से निकल जाता है। डेमियन कहता है, इसके दोस्तों को मारने में ये इतना उछल क्यों रहा है? और तब वो जाते हुए केंगू को कहता है, जाकर कहीं पर छिप जा, और जब मैं तुझे तेरे दोस्तों को मारने के लिए बुलाऊं तो एक अच्छे स्लेव की तरह दौड़ कर यहाँ पर आ जाना।
डोंगू, जो भी मैं बोल रहा था वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। डोंगू उसी बंदे का नाम होता है जिसको डेमियन ने बचाया होता है। डेमियन कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज मैं हमारी क्लास के सारे बुलीज को कैप्चर करने वाला हूँ। डोंगू कहता है, क्या उन बुलीज को पकड़ने वाले हो? और तब डेमियन कहता है, तुमने देखा ना, केंगू मेरे ऑर्डर मान रहा है। उन सभी बुलीज को मजा चखाने के लिए मैं केंगू का यूज करूंगा। बट एनीवे, उन बुलीज को मजा चखाने के लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा भीड़ की जरूरत होगी ताकि उन सभी पर अच्छा प्रभाव पड़े। बट मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। डोंगू, तुम मानवा क्लब में हो ना, प्लीज जाओ और अपने दोस्तों को इकट्ठा करके लाओ। डोंगू कहता है कि क्या मेरे क्लब के मेंबर्स? डेमियन कहता है, हाँ, जितने हो सके उतने लेकर आ जाओ। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं केंगू को बुलाऊंगा और उन सभी को धूल चटा दूंगा। डोंगू डरते हुए कहता है कि क्या? बट क्या हुआ अगर कुछ गलत हुआ तो? और तब डेमियन स्टाइल मारते हुए कहता है, डोंगू, मुझ पे भरोसा रख, आज मैं हमारे क्लास के सारे पुलिस का खात्मा करने वाला हूँ। और ये बात सुनकर डोंगू खुश हो जाता है और वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जाके उनको बुला के लेके आता हूँ। और तब डेमियन मुस्कुराते हुए कहता है, अबे मैं तो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था उस समय। तभी उसे किसी की आवाज आती है। हम देखते हैं कि तीन लड़कियां वहां से जा रही होती हैं। और तब डेमियन कहता है कि ये तो सूजी है, हमेशा की तरह सूजी आज भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं इससे बात करना चाहता हूँ, बट जो भी मेरे साथ अब तक होते हुए आया है, मुझे नहीं लगता कि सूजी मुझसे बात करेगी। बट बहुत ही जल्दी ये सिचुएशन बदलने वाली है। ठीक है, उन पुलिस को मचा चखाने के बाद में मैं सूजी को अपना लव कन्फेस करूंगा। सूजी, मेरा इंतजार करना। डोंगू उसके पीछे आता और कहता है, डेमियन, मैं अपने दोस्तों को लेके आ गया। तब डोंगू के दोस्त बोल रहे होते हैं, क्या ये पुलिस को मजा चखाएगा? ये तो इम्पॉसिबल है। और तब डोंगू कहता है, बट मुझे इस पे भरोसा है। डेमियन फिर से स्टाइल मारते हुए कहता है, अबे तुम लोग मुझ पे भरोसा रखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है और कहता है, स्टार्ट करते हैं। और वो क्या है, तब हमें तीन पुलिस को दिखाया जाता है। ये वही होते हैं जो कल डेमियन के हाथों पिटे होते हैं। अच्छा, डेमियन के नहीं, मतलब केंगू के हाथों पिटे होते हैं। तब उनमें से एक बुली कहता है, डेमियन इधर आ चूतिए, और वो डेमियन को गिरा देता है। यह देखकर डोंगू को उसकी फिक्र होती है। तब एक बुली कहता है, चूतिए, तूने आखिर केंगू को कल किया क्या था? तब एक लेजिनू नाम का बुली कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया था कि वो हम लोगों को मार रहा था? डेमियन अपना स्टाइल मारते हुए कहता है, तुम साले पुलिस, तुम सब आज कीड़ों की तरह यहाँ पर रेंगने वाले हो। डेमियन की बात सुनकर वो पुलिस हंसने लगते हैं और कहता है, और एक बुली कहता है, तुम मजाक अच्छा करते हो। तूने क्या कहा? हाँ, हम जमीन पे रेंगने वाले हैं। दूसरी तरफ डोंगू के दोस्त यही बात कर रहे होते हैं कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, और वो डेमियन को शेयर करने लगते हैं। और तब डेमियन सोचता है, बहुत अच्छा है, वक्त आ गया है। और तब वो चिल्लाकर केंगू को आवाज लगाता है। तभी हम देखते हैं कि क्लास का दरवाजा खुलता है और कोई शख्स वहां पर आ चुका होता है। तब डेमियन कहता है, इन सब की चटनी बना दो। तभी डेमियन के सर पे एक टपली पड़ती है और उसे मारने वाला शख्स कहता है, चटनी बना दूं? अबे चूतिए, तू किसकी चटनी बनवा रहा है? हम देखते हैं कि ये किम केंगू नहीं होता। और तब वो बंदा कहता है, अबे इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये चिल्ला क्यों रहा है कब से? तब डेमियन उसे देखता है और कहता है, ये बंदा तो केंगू का दोस्त है, जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता है। इसका नाम है किम ब्योंगते। जितना मैं जानता हूँ ये केंगू से तो वीक ही है। अच्छा। और तब वो कहता है, अच्छा, तो तू भी केंगू से मार खाना चाहता है?